हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त होंगे हम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रहे हैं, तो समय नहीं मिल पा रहा दोस्तों। काम धाम के चक्कर में बहुत व्यस्त हो गए थे और बच्चों की तबीयत खराब था, मेरा भी थोड़ा सर्दी बुखार हो गया था, तो इसलिए नहीं बना रहा था। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से नए ब्लॉग में आ गए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वेटर लगा चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। कोरबा जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्तों। और आप लोग की तरफ कितना ठंडी है कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में आपको आज ये देखने को मिलेगा कि अभी जहाँ हम लोग अभी आए हैं, हमारे ससुराल में घूमने के लिए आए हैं, कि बोल रहे थे यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो देखने के लिए बुलाए हैं, तो इसीलिए आए हैं पूरा फैमिली साथ। वो लोग तैयार हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप पहले से जाओ, स्टार्ट हो गया होगा तो हम लोग आएंगे, ऐसे करके। तो मैं जा रहा हूँ और लोग तैयार हो रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम है इसको देखने के लिए दोस्तों आप ब्लॉग में बने रहिए। और पहले से बता दूंगा तो देखने में मैं आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए है ना, आप वो सीधा मैं जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ लेके जाता हूँ। और तो गाइस, मैं अभी रास्ते में हूँ, थोड़ी देर बाद पहुँच जाऊँगा। और आपको सुनाई दे रहा ही होगा कि आरती चालू हो गया है श्री बालाजी का। दिखाता हूँ आप लोग को क्या है कैसे है, इसीलिए आप लोग देखो, थोड़ी देर बाद पहुँच जाता हूँ। तुम सभी बंद निकटक का कल्याण हो, हे हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत। आप लोग जान रहे हैं कि जिस कार्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हुए थे, वो कार्य हम लोगों को करने का समय आ गया है। इसलिए आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहिए। इसलिए हे हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत, आप सभी लोग अपनी अपनी चार भुजा, चार भागों में अपनी बंदरी कटक बांट करके चारों दिशाओं में फैल जाइए। हे हनुमान, आप दक्षिण की ओर अपनी बंदरी कटक लेकर जाइए, जामवंत जी आप उत्तर की ओर और नल, नील पूरब और पश्चिम की ओर जाएंगे। आप सभी चारों बंदरी कटक लेकर चारों दिशाओं में फैल जाइए। जिस प्रकार से सीता माँ का पता लगाया जा सके, कोई न कोई उपाय करके सीता माँ का पता लगा करके ही वापस आना। यदि कहीं आप लोगों ने सीता मैया का बिना पता लगाए हुए हमारे पास आए तो आप लोग से हमारी गदाओं से मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जो 100 योजन समुद्र पार करके लंका के उस पार जाएगा, वही जानकी सीता माता को पता लगाकर यहाँ तक आ सकता है। जामवंत क्या कहते हो, जाकर गाजू में बादल भर, पहले लंकेश्वर को मारू और लंका उल्टी पलटी कर दूं मैं। इस खारी जल की क्या धारा, इस खारी जल की क्या धारा, ना भूला अभी लील जाऊं। आज जिस गिर पे लंकापुर है ये त्रिकुटिया मैं ले आऊं। सौकर कहता हूँ, जो करता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से यदि मिलाऊंगा। हे जामवंत, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। जय जय श्री, जय जय श्री। क्या कहो, आज भगवान ने मुझको घर बैठे भोजन दिया। तो बचन कह पवन कुमारा, आज मैं इसको खाकर अपना पेट भरूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से भूखी प्यासी बैठी सीता कहे सुध प्रभु सुनायो। हे माँ, मुझे जाने दो, मानो प्रभु के कार्य को करके आऊंगा, मुझे खा लेना माँ। नहीं, मैं तुमको खा लूंगी
तब फिर जाने दूंगी। तुम मेरे भोग को मिटाओ। क्या तुम्हारे राम ने यही किया है? कहा है कि तुम किसी का भोग न मिटाओ। तुम मेरे पहले मुंह में आओ तब फिर जाओ। है माँ, मैं सौगंध का कर कहता हूँ, मैं प्रभु के कार्य को करके आऊंगा। तुम मुझे खा लेना माँ, इस समय मुझे जाने दो। तुम मेरे पहले मुंह में आओ तब इसके बाद जाओ। तब तब बदन पैठी तुमको ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, इसीलिए हमने तुमको जाने के लिए आज्ञा प्रदान कर रही हूँ। क्या कहूँ? ये कौन है जो कि लंका नगरी में प्रवेश करते चला जा रहा है? जा आज विधना ने मुझे बहुत अच्छा आहार भेजा है। मैं इसे भक्षण कर अपने पेट को अवश्य भरूंगी। तुमको मुटका मार के गिराता हूँ शरीर। ए हाँ मुटका वीर बजरंगबली, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम हनुमान के मुष्ट प्रहार से धरती पे गिर जाओगी तो समझ लेना कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। लगता है कोई भगवान के भक्त होंगे। मुझे बड़ा चंभा लग रहा है कि रावण की राज में रहकर किस प्रकार से भगवान की भजन और भागन कर रहे हैं। हे भक्तराज, तुम रावण की सेवा में रहकर किस प्रकार से भगवान की भजन और भाव करते हैं, किस प्रकार से भक्तराज? सुनिए, अचरज है काकों के दल में, हे हंस राज दर्शन कैसा, कांटों में भरे कटिलों में मलिया गिर का चलन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यान करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। हे तालवीर बजरंगबली, मैं लंका नगरी में इस प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिभवा रहा करती है। हे भक्तराज, मैंने लंका में सीता माँ का पता लगाने के लिए आए हैं। मैंने लंका में हर कोने कोने खोज लिया, लेकिन सीता माँ मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और सीता माँ के बारे में आपको कुछ पता हो तो प्रकट करें भक्तराज। वो देखिए, रावण ने माता सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठाया है। चलो तुम आज मैं एक सुबह सुबह खाता हूँ जिससे अध्ययन करके मोहित हो जाते हैं। ऐसी हथेली की पापा ने तुम क्यों आए हो? हे सीते, जहाँ दीपक जलते हैं वहाँ पतंग अपने आप आ जाते हैं। अरे रावण, जहाँ दीपक जला करते हैं वहाँ पतंगे जाया करते हैं, परंतु वह जलकर राख हो जाते हैं। असंभव! सीते, तुम ये बताओ तुम्हें कब संतोष होगा जब मेरे स्वामीनाथ आएंगे? नहीं 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 नहीं, असंभव सीते, असंभव। ऐसा कदाप नहीं हो सकता कि जो समुद्र लांघ के हमारी लंका नगरी में आ सके। इसलिए हे सीते, तुम मूर्ति माया ही जरूर है, तुम इस प्रकार से उनका भरोसा छोड़ दो और हमारी लंका नगरी में वापस नहीं आ सकता है। इसलिए तुम हमारी कहा मानो
तुम्हारी प्रणाली बन जाए। यहाँ तक की है सीते तुम्हारे चरणों में अनेक दासियां होंगी। यहाँ तक कि मैं अपने प्रिय मंदोदरी को भी तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगी, दासी बना दूंगी। अरे लंकेश, मेरे स्वामीनाथ जी इस समुद्र को डाक करी अवश्य आएंगे और अब तुम्हारे लंका का विनाश अवश्य होगा। अरे दोस्त, अगर तुम्हारे भुजाओं में दम था तो उस स्वयंवर को जीत कर क्यों नहीं आया? कहाँ तुम्हारी उस समय बल चला गया था? कहाँ चला गया था दोस्त पापी कायर? एक अवला स्त्री का हरण करने में कोई शर्म नहीं आई? हे सीते, मैं तुझे एक महीने का समय देता हूँ। तो तुम्हें एक महीने के अंदर अंदर नहीं मानी, मेरी प्रणाली बनने के लिए नहीं तैयार हुई तो मैं तुझे अपने इसी चंद्रहास से मार कर तेरी गर्दन को तेरी फर से अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। क्या कहूँ, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी लगता है। हे माँ, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनके रहता हूँ। कहते हैं हनुमत मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माँ, मैं एक छोटा सा प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ माँ, मैं हनुमान हूँ माँ। हे माँ, मैं सत्य पूर्वक कहता हूँ कि रामचंद्र जी का एक छोटा सा दास हूँ माँ। हे माँ, ये बुद्ध का प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे दिए थे, कहीं सीता मिल जाएगी तुम्हें दे देना, इससे वो पहचान रहे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या ही मुद्रिका है। हे माँ, मैंने 100 योजन समुद्र नाश कर रहा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। यदि आप आज्ञा देंगी तो मैं इस फलों को कुछ ग्रहण करूँगा। अरे चलो अपने बगीचा में देखो, गाड़ी में देखो, कहीं अशोक वाटिका जारी। भागो, बहुत मारा है। काय फल अर्पित बहुजार, सुरक्षक मरदि मरदि महिजारे। महाराज, लंका में एक बंदर आ गया है, सब राष्ट्र को मार कर गिरा दे रहा है। ए महाराज, अरे स्वामी आया है कि वाटिका उजाड़ रहा है। तुम जाओ, बांदर है बलवंत, बध मत करना इसको, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है बलवंत जिसने मेरे अच्छे को रण में किया संहार। इसलिए ओ बंदर बलवंत दिखाई दे रहा है, लेकिन हे अंदर का पद मत करना, उसे मार करके हमारी
सुनो, मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन बड़ा बंदर है जिसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर डाला। क्यों नहीं पिताश्री, कहे लाल वाले बंदर को वही पर संहार कर दूं, या कहे अक्षय कुमार बांध के तुम्हारे पास ले आऊं। जाओ पुत्र जाओ। कोलाहल मचा रहा था, आपके सामने लाल मुखारा बंदर को जंजीर में फांस कर लिया है। क्या कह रहे हो पुत्र? बंदी बनाने के लिए तुझे इंद्रवस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। क्यों नहीं? अवश्य बलवान बंदर है पुत्र, इस बंदी से मुक्त करो, इस बंदी से मुक्त करो। हे मेरे निशाचर, हे भ्राता श्री, यह आपके नीति के विरुद्ध है, इसलिए बंदर को मारो मत, उचित दंड दीजिए। अपने स्वामी राम के पास जाए तो वहां पे कुछ बांदरों को और अपने स्वामी को अवश्य दिखलाए। सत्य कह रहे हो विभीषण, सत्य कह रहे हो। इस बंदर की ममता अपनी पूंछ पे अधिक होती है, उन्हें अपनी पूंछ अधिक प्रिय लगती है। इसलिए हे बहादुर, यह पूंछ घुमा कर जो उत्थान को मेरे उजाला है, अतएव उन्हें पूछा करो इससे, अब यह आदेश हमारा है। अपने कर से कुछ दीजिए, जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आते समय मुझका दिए थे, उसी प्रकार से आप अपने कर से कुछ दीजिए। इससे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मालूम हो जाए सीता माँ का पता लग गया है। आप कुछ दीजिए, माँ अपने कर से कहो माँ, मैं अपना इस कंगन को दे रही हूँ, तुम ले जाकर मेरे स्वामीनाथ को दिखा देना, वह हो सकता है पहचान लेंगे। जाओ पुत्र। दीन दयाल वीर देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ रामलीला हो रहा था वहाँ प्रसाद भी है, तो अब कुछ चाट चाट करके खा रहा है। तो फाइनली गाइस रामलीला देख करके आ गए, और आप लोग देखे ही होंगे कि बहुत से लोग देखने के लिए गए थे, और ये तो प्रोग्राम बहुत पहले स्टार्ट हो जाता, लेकिन ठंड के चलते पब्लिक लोग नहीं जा रहे थे देखने के लिए, तो इसलिए ना थोड़ा प्रोग्राम को भी लेट में करना पड़ा। और बहुत ठंडी था, जैसा भी था वो लोग बाहर से आए हुए हैं और दर्शक लोग भी नहीं जाते हैं देखने के लिए, तो उन लोग का भी खर्चा पानी नहीं निकल पा रहा है, ऐसे बोल रहे थे बेचारे लोग। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही संख्या था, तो हम लोग भी देखने के लिए गए और बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम लोग को जैसे प्रोग्राम देखा ना, यक्कू भी गया था, है ना? आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा, है ना? तो गए ना देखने के लिए। कैसे बोल रहे थे? तो देखने के लिए गए ना,
तो बचपन का याद आ गया। हमारे बाबूजी लोग भी ना बचपन में करते थे, वो लोग कृष्ण लीला करते थे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है गाना, पता नहीं आपको थोड़ा हंसी लगेगा, तो मुझे थोड़ा गाना को सुना देता हूँ कैसा गाते थे वो लोग। जैसे स्टार्ट होता था ना, लीला स्टार्ट करते थे तो आरती होता है, वैसे ही वो स्टार्टिंग में वो बोलते थे कि जानो उजागर गुड़ के सागर आज मनाओ तुम ही गणेश, ऐसे करके छोटा सा ही मुझे याद है। और लंबा रहता था और इसमें नृत्य करते थे, लड़की वगैरह बने रहते थे, लड़के लोग ही बने रहते थे, जाते हैं लीला में ना। तो मुझे याद है, और मेरे बाबूजी भी ना उसमें भाग लेते थे, बड़े बड़े रोल को करते थे वो। एक बार ऐसी कुछ रोल कर रहे थे, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारे बाबूजी को ना नाटक करते करते ऐसे डांट दिए ना, तो उनका रियलिटी में आंसू गिर गया। और उसकी मम्मी ना बोल रही थी कि मेरे बेटे को ना सभी के सामने डांट दिए कह के। तो वो सब मुझे याद आ गया। तो फाइनली बहुत 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 ही अच्छा लगा। और आप ऐसी लोग लीला कथाएं देखने आप में लोग बहुत ये मजा लीला आता है। कथा सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये पुराने जमाने के हैं। तो इतिहास दोहराता है दोस्तों, जो घटना घट चुका रहता है ना वही होता है, कुछ नया नहीं होता है। देखो अभी फिल्मी दुनिया के चक्कर में हम लोग ना चकाचौंध की दुनिया के चक्कर में ये सब को पारंपरिक कला नृत्य जो है सब भूलते जा रहे हैं, है ना। तो हमारे बच्चे लोग भी भूल जाएंगे, और हम लोग इंटरेस्ट लेंगे देखने के लिए, तो हमारे बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मेरे बेटा गया था देखने के लिए, है ना। बहुत आपको कैसा लगा? इंटरेस्ट। इसको बहुत धार्मिक चीज देखने में बहुत मजा आता है। इसको भागवत ज्यादा है ना, इसको भागवत का छोटा छोटा याद रहता है इसको, है ना। तो फाइनली दोस्तों आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।